बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या होता है, और ये है एक्सरसाइज 3.2 जो कि चैप्टर है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का, और बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 जो है इसका ये लेक्चर है। तो आइए हम इस एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बात की गई। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। असल में इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम यूज़ करते हैं जब ख़ास तौर पर हम किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, या हम कोई ग्राफ भी इवन बना रहे हैं तो वो भी इसी के अंदर बनता है। जब कोई हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं या किसी इक्वेशन का कोई हम ग्राफ बना रहे हैं तो वो इसके अंदर ही होगा, क्योंकि पॉइंट्स मिलते हैं तो पॉइंट के मिलने से ही आगे कोई ना कोई शेप जो है वो सामने आती है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो कहते हैं कि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे देखें टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 3 डायमेंशनल भी होता है। अब ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर हमारा फोकस 2 डायमेंशनल पर ही रहेगा, 3 पर हम नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर जो 3 डायमेंशनल है इसके अंदर क्या क्या बात है वो भी हम साथ साथ देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले मेन फोकस होगा हमारा 2 डायमेंशनल पर। अच्छा, ये जो आप शेप देख रहे हैं सामने, अगर आप यहाँ पे देखें कि इसके अंदर ये डायरेक्शन को शो करने के लिए पहले हम यूज करते थे वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये होती थी ना डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब जो था वो हम रिप्रेजेंट करते थे उसके अंदर। तो अब ये जो है इसके जरिए से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वगैरह मालूम की जा सकती थी कि किस डायरेक्शन के अंदर है वो। अब भी ये यूज होता है, ये नहीं कि अब ये यूज नहीं होता, लेकिन अब ऑब्सोलीट तो ये नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अभी भी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी चीज़ की डायरेक्शन मालूम करने के लिए। इसी के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नया जो सिस्टम था, इसके अल्टरनेटिव वो मुतारिफ कराया गया जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आपके पास ये सामने है। इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये हम 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसके अंदर हम इसको, जैसे ये प्लस का साइन है इसी तरह इसको ड्रॉ करते हैं, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ये इसका ओरिजिन कहलाता है। अब इस से बहुत सारी फिर और चीज़ें निकलती हैं, मतलब इसके क्वाड्रेंट्स फॉर्म होते हैं, उसके बाद इसके लाइन बनती है, जैसे कि अगर आपके देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस बनता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस बनता है, नेगेटिव वाई एक्सिस बनता है, और ये क्वाड्रेंट्स बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओरिजिन। तो इस तरह करके काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर है जो 1 बाय 1 इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्यों यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसको यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए, कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कहाँ है, और दूसरी बात यह है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है, या एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से कहाँ है, उसका डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन, ये हम इसका मोटिव है। और जैसे मैंने कहा कि ये 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है। ये जो 2 डायमेंशनल है ना, ये ग्राउंड पर कोई चीज जो होती है ना, उसका ग्राउंड यानी जमीन के ऊपर अगर कोई है तो उसको अगर आप उसकी डायरेक्शन को देखना चाहते हो तो ग्राउंड पर होगा, तो इसका मतलब या तो वो राइट जहां वो पहले था, अगर वो वहां से मूव कर गया तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट से वो राइट मूव कर गया, या जहां वो पहले था उस पॉइंट से वो लेफ्ट मूव कर गया, या आगे मूव कर गया, या पीछे मूव कर गया। तो उस पॉइंट से हम उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन वो देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। वो किसी एक, अब वो जो फॉर्मेशन बनेगी उसकी कोऑर्डिनेट से, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसके अंदर फिर क्वाड्रेंट्स भी बन जाएंगे। जैसे ये आपके पास ये बन रहा है, जैसे आप ये कह लें कि एक डब्बा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी ये इस तरह नहीं है कि फर्स्ट सेकंड, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और जैसा जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होती है, या किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट किया जाता है स्पेस के अंदर, यानी ये ग्राउंड पर तो ये बता देगा, लेकिन अगर कोई चीज स्पेस में है तो उसका कैसे पता चलेगा। जैसे हवाई जहाज है या रॉकेट है, तो मतलब आप देखें वो स्पेस में है, तो उसका कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में देखने के लिए। स्पेस से मुराद ये भी है कि ग्राउंड में भी अगर आप हैं और आप सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर 3 डायमेंशनल से आपकी डायरेक्शन पता चलेगी। क्यों? क्योंकि आप ऊपर भी मूव कर गए हो। यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि यहां पे हम इसको तो कहते हैं राइट, इसको कहते हैं लेफ्ट, और इसको हम 2 डायमेंशन में कहते ये है कि अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, लेकिन असल में ये फ्रंट है और ये बैक है। लेकिन चूंकि शेप ऐसी है 2 डायमेंशनल की, तो 2D 3D असल में कहते हैं ना, तो अब ये ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर की तरफ है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये अपवर्ड है, लेकिन ये अपवर्ड नहीं है, ये आगे और पीछे, ये आगे की जानिब और ये पीछे की जानिब, और उसके बाद ये राइट और ये लेफ्ट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन कहलाता है। इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। आपको बेसिक कुछ पता चल गया होगा कि 3D हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन स्पेस में मालूम करने के लिए, और 2D हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ग्राउंड पर मालूम करने के लिए। आइए हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। पहली बात है कि फ्रॉम एन अदर एंगल a system of coordinate axis is called rectangular coordinate system। यानी जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी एक डेफिनेशन तो हमने ऊपर की कि जो 2 डायमेंशनल होता है उसे हम कहते हैं, इवन 3 डायमेंशनल को भी कहते हैं। तो यहां पर हमारा फोकस 2 डायमेंशनल पर है। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक सवाल तो यहां पर कोऑर्डिनेट तो शायद समझ लग गया होगा कि कोऑर्डिनेट है तो मतलब 2 है, कोऑर्डिनेट तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रेक्टेंगुलर इसको क्यों कहते हैं वो आगे इसी के ऊपर आंसर मिल जाएगा। रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर क्या होता है, क्यों हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वो आंसर आगे यहां मिल जाएगा। आगे वो बात कर रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे पर ये इस तरीके से ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 का एंगल यहां पर बनाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। एज बोथ एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 का होता है ना, ये बिल्कुल आपके पास अगर हम यहां देखें तो ये 90 का एंगल यहां पर बना रहा है, 90 डिग्री लाइक इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी आपने देखा होगा, जैसे ईंट है तो ईंट रेक्टेंगल फॉर्म में होती है, तो उसके ऊपर भी रेक्टेंगल का भी एंगल 90 पर है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो है एंगल वो भी 90 पर है। देयरफॉर द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नेम्ड सो। इसको इसी वजह से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 मेजरमेंट। 2 मेजरमेंट के बारे में ये आपको मालूमात देता है, दैट इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। यानी हमें एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताएगा और उसकी डायरेक्शन बताएगा। Thus, with the help of the rectangular coordinate system, we can tell the distance of an object from point to point or from origin as well as the direction of an object। यानी उसकी डायरेक्शन भी बता सकता है और उसका डिस्टेंस भी बता सकता है, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट हो चाहे वो ओरिजिन से हो। हाँ, एक चीज आपने देख लेनी है कि अगर वो ओरिजिन से हो तो उसे हम एक खास नाम देते हैं जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, ये आपको क्लिक मैं यहां पे जहां कर रहा हूं तो आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पर है। अब इस पॉइंट पर बताने के लिए एक तरीकाकार ये है कि मैं बताऊं कि आप यहां से इधर जाइए और यहां से ऊपर जाइए, आपको ये पॉइंट वो मिल जाएगा। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा मैं कहूं कि ये मेरा डिस्टेंस होगा, यानी यहां से इधर जाइए और उसके बाद यहां मुड़िए तो आपके पास ये पॉइंट वो आपको ऑब्जेक्ट यहां मिलेगा। और एक है कि मैं ओरिजिन से सीधा ये उसको बता दूं, ये वाला पॉइंट, तो जब मैं उसको ओरिजिन से इस तरफ उसको बताऊंगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये उसका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ओरिजिन से डायरेक्ट। इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। खासतौर पर फिजिक्स वगैरह के अंदर ये जो है पोजीशन वेक्टर वगैरह ये डिस्कस किए जाते हैं, तो इसके अंदर काफी सारा इसका यूज है। तो ये बात तो आपकी यहां तक आ गई। तो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये कहां पर थे हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट एंड ओरिजिन एज वेल डायरेक्शन, यहां तक मेरे ख्याल में हमने पढ़ लिया डिस्टेंस और डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए। और उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है जो स्ट्रेट एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी ओरिजिन से स्ट्रेट उस पॉइंट की तरफ। इट इनफैक्ट यहां पे है इनफैक्ट दिस डिस्टेंस इज टेक्निकली कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
टेक्निकली हम इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और चीज है, डिस्टेंस और चीज है। तो कहते हैं डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज measured with an angle measured in the anti-clockwise direction from the positive axis। यानी अगर आपने इसकी डायरेक्शन को देखना है तो आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एक्सिस है ये वाला, इससे आपने एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ, ये इस तरफ इसका एंगल हम ड्रॉ करते हैं, इससे हम डायरेक्शन निकालते हैं इसकी। तो हमें आईकॉम लेवल पर कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं निकालनी, हमें सिर्फ पॉइंट को लोकेट करना है। लेकिन ये है कि जनरली आपको इन चीजों का पता जो है वो होना जरूरी है। तो एक चीज तो ये है कि मतलब जब हम एंगल लेंगे, उसको एंगल मेजर करेंगे और वो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो उससे उसकी डायरेक्शन हम मालूम करते हैं। तो नेक्स्ट है जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन ये एक पर्सन के नाम, जिसने इसको इन्वेंट किया, उसके नाम से भी इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इन 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर आर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 2 एक्सिस होते हैं, वो आपको पहले पता है कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जबकि अगर आप देखो 3 डायमेंशनल, तो उसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होते, उसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। एक को कहते हैं एक्स एक्सिस, एक को कहते हैं वाई एक्सिस और एक को कहते हैं जेड एक्सिस। अब 2 डायमेंशनल तो आपने ये देख लिया, 3 डायमेंशनल कैसे है, इसको देखने के लिए ना, अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हो तो आप उसको देखें, उसके किसी भी कॉर्नर में आप देखें। कॉर्नर में अगर आप देखें ना, तो आपको एक ऊपर जाती हुई लाइन, एक जहां आप बैठे हो उससे बिल्कुल स्ट्रेट, और एक उससे बिल्कुल एंगल पर 90 का एंगल बनाती हुई आपको एक लाइन मिलेगी। तो 3 चीजें आपको वहां पे, एक ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, यानी आप बिल्कुल कॉर्नर में देखें। अगर आप टॉप कॉर्नर में देखते हैं तो वहां से भी आपको एक लाइन पीछे की तरफ जाती हुई या लेफ्ट या राइट साइड पे जाती हुई आपको मिलेगी, और एक नीचे की तरफ आती हुई मिलेगी। बिल्कुल कॉर्नर जो है, यानी आप जहां रूम में बैठे हुए हैं उसके बिल्कुल टॉप कॉर्नर या उसके बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो अब इस कमरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर लोकेट करना है, कमरे के अंदर मौजूद है, यानी कमरे के अंदर से मौजूद है कि वो फिजा में, इसकी स्पेस के अंदर है, तो फिर तो उसके लिए 3D हम यूज करेंगे। लेकिन अगर वो ग्राउंड पर है, जैसे अगर आप ग्राउंड पर बैठे हैं या खड़े हैं, तो इट मीन्स कि आपकी लोकेशन 2 डायमेंशनल से बताई जा सकती है। लेकिन अगर फिजा में उड़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि उसके लिए 3D चाहिए होगा। तो वैसे भी इंसान उड़ सकता है, जैसे अब एरोप्लेन है, जहाज वगैरह है, तो उसके अंदर आप देखें लोग उड़ रहे होते हैं, तो उसकी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो फिजा से मालूम की जाती है, उसके लिए 3D यूज करते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ तक। तो आपको उम्मीद है समझ लगी होगी। जो 3 डायमेंशनल है उसके 3 एक्सिस होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जबकि जो होता है 2 डायमेंशनल, उसमें होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी 2 डायमेंशनल में 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस इज हॉरिजेंटल, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अदर कोऑर्डिनेट एक्सिस इज वर्टिकल, दूसरा वर्टिकल होता है, इज कॉल्ड वाई एक्सिस। इसको हम वर्टिकल ही कहते हैं। इनफैक्ट जो ये हम जिसको हम सीधी लाइन कह रहे हैं कि ये इस तरह वर्टिकल है, ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजेंटल है, और ये जो वर्टिकल है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे ओरिजिन कहते हैं। मतलब कि ये वाली लाइन और ये लाइन काटेगी और ये इस पॉइंट पे काट रही है, इस वाले पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, जहां पे अभी आपको ये येलो साइन नजर आ रहा है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बात वो कर रहा है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड्स द होल सिस्टम इनटू 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, विच आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करेगा, जिन्हें क्वाड्रेंट्स कहते हैं। यानी अगर आप इसको देखें तो ये 4 हिस्से बन गए। इसे कहते हैं, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये सारे का सारा गैप, ये इस लाइन और इस लाइन के अंदर ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा। इस लाइन और इस लाइन के अंदर ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। इस और इस लाइन के अंदर ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसके अंदर जो ये वाला है ये 4th क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 इसके पोर्शन बनते हैं। अगर 3 डायमेंशनल होता तो उसके अंदर एक आपके पास जेड एक्सिस होना था, यानी एक तो आपके पास हो गया ना राइट का, एक आपके पास सपोज कर लें कि आपका फ्रंट का हो गया, तो एक अपवर्ड का होना था, ऊपर का। तो इसमें आपके पास ये देखें, अगर ये एक क्वाड्रेंट है तो इसके भी 2 हिस्से बन जाने थे। या सपोज कर लो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो ये एक क्वाड्रेंट 2 हिस्सों में डिवाइड होना, इसके भी 2 बन जाने थे, इसके भी 2 बन जाने थे, इसके भी 2 और इसके भी 2, तो 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यानी जो 3 डायमेंशनल होता है उसके 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं, और जो 2 डायमेंशनल उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं।
तो अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हम पॉइंट को बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में, वो किसी लाइन पर है, ओरिजिन पर है, पॉजिटिव पे है, नेगेटिव पे है, ये हम उसको बता सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपको समझ लगी होगी। तो ये क्या करता है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 4 पार्ट, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो पॉइंट्स हैं, द डायरेक्शन ऑफ क्वाड्रेंट्स आर एंटी क्लॉकवाइज सच एज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये मैंने बता दिया, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड वेयर द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट आर एन ऑब्जेक्ट ऑन ग्राउंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी 2 डायमेंशनल होगा वो ग्राउंड पर देखने के लिए इसको यूज किया जाता है, ऑन ग्राउंड। हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड एब्सिसा, ये एक टर्म आपको और मिल गई, एब्सिसा, यानी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं एब्सिसा। हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है, ये इस तरफ, ठीक है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे इसका मूव करना, ये हॉरिजेंटल है। तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का उसे कहते हैं एब्सिसा, और जो इसका वर्टिकल होता है यानी ऊपर नीचे, ये जो अगर डिस्टेंस अगर एक पॉइंट का होगा जिसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और एब्सिसा को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो होगा वो ऑर्डिनेट कहलाएगा, यानी जो वर्टिकल होगा। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, इसे कहेंगे ऑर्डिनेट। ये बात समझ लगी होगी, यानी एक एब्सिसा होता है जो कि हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए x यूज करते हैं, उसे हम एब्सिसा कहते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं उसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ये दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। बोथ एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। एक ऑर्डर पेयर जो होता है वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट पर कंसिस्ट होता है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, यानी x की वैल्यू पहले आएगी और कॉमा y की वैल्यू बाद में आएगी। कोई भी पॉइंट होता है या कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यूज उसके अंदर हैं, दोनों की कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू, तो वो जरूर किसी न किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ये हम आगे देखते हैं कि पॉइंट का किस तरीके से आता है, और नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है कि हम पॉइंट्स को लोकेट भी करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ लग गया, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, एंड ईच ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट अ पॉइंट, एक ऑर्डर्ड पेयर जो स्पेसिफिक होता है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेंथ ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इनफाइनाइट, वो क्या है, वो इनफाइनाइट है, यानी x एक्सिस की और y एक्सिस की 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो उसकी लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट से क्या मुराद है कि मतलब इसका कोई एंड नहीं होना है। अब एंड कैसे नहीं है, मतलब अगर ये y आपके पास है ना तो ये खाली यानी एरो है, मीन्स कि ये चलता जा रहा है तो ये ऊपर जहां तक मर्जी चला जाए। नेगेटिव है तो इसकी भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये चलते चलते कहीं पे भी जा सकता है। पॉजिटिव x एक्सिस राइट साइड पे कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकता है, नेगेटिव कहीं पे भी, तो ये यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला हुआ है ये जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो ये आपको ये समझ लगी होगी यहाँ पे, और बस यहाँ पे लेक्चर एंड होता है। अब इससे हमने क्या सीखा, बेस्ड अपॉन द अबव डिस्कशन वी हैव फॉलोइंग शॉर्ट डेफिनेशंस। ये इनकी शॉर्ट डेफिनेशन हमारे पास हो सकती है, जैसे कि आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2 डायमेंशनल होगा तो x एक्सिस y एक्सिस, 3 डायमेंशनल होगा तो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। ओरिजिन क्या होता है, पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द x एक्सिस इन द y एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। एंड ये 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कि इंटरसेक्शन से जो आपके पास पोर्शंस फॉर्म होते हैं वो क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। 2 डायमेंशनल में 4 होते हैं और 3 डायमेंशनल में ये 8 होते हैं। एब्सिसा आपके पास क्या होता है कि आपके पास x एक्सिस जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एब्सिसा कहलाती है। इसी तरीके से जो ऑर्डिनेट है वो आपके पास y की जो वैल्यू होती है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और ये दोनों मिलते हैं तो उससे एक ऑर्डर पेयर बनता है, और एक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और मुख्तलिफ पॉइंट्स मिलेंगे तो उनको जब मैच किया जाएगा तो वो कोई ना कोई लाइन, सर्कल, कर्व कोई भी वो फॉर्म करेंगे जब उन पॉइंट्स को मैच कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो ये है जी आज का टॉपिक, और यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा, और उम्मीद करते हैं आपको अगर तो ये क्लियर हो गया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका जो है वो हमें राय दीजिए। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।